हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गूगल सीट में कैसे निफ्टी इंडेक्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, उसका करंट मार्केट प्राइस, डेली चेंज, वीकली चेंज एंड फिर मंथली चेंज हम लोग कैसे देख सकते हैं एंड उसके साथ ही सिंपल मूविंग एवरेज है उसको भी हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ये पूरा सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड है एंड ये सारे जो डेटाज है तो ऑटोमेटिकली पूल होता रहता है। सो लास्ट वीडियो में मैंने इतना तक ही बनाया था कि 3 मंथ्स चेंज तक, जहाँ पर हम लोग 1 डे चेंज, 1 वीक चेंज एंड 3 मंथ्स चेंज तक हम लोग बताए थे। निफ्टी के अंदर जितना भी सेक्टर है जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी 50, निफ्टी फार्मा, ऐसा जो भी सेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है वो सारे सेक्टर्स को हम लोग गूगल सीट में एक्चुअली ट्रैक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये सारी डेटा पूल होता है गूगल फाइनेंस वेबसाइट से। सो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है 1 डे चेंज, 1 वीक चेंज एंड 3 मंथ्स चेंज दिखा रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीक में निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, 20 SMA, 50 SMA एंड 200 SMA को हम प्लॉट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 SMA जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, 50 SMA मिड टर्म एंड 200 SMA फॉर द लॉन्ग टर्म। सो यहाँ पर 20 SMA से जितना भी ज्यादा ऊपर करंट मार्केट प्राइस रहेगा कोई भी सेक्टर का, वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी एंड निफ्टी एफएमसीजी 0.5% ऊपर है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो निफ्टी आईटी एंड निफ्टी एफएमसीजी है शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि हमें मार्केट में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अगर हम मिड टर्म की बात करें, मिड टर्म में भी निफ्टी आईटी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लॉन्ग टर्म में भी निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग सारी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं एंड इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। सो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली ये 20 SMA, 50 SMA एंड 200 SMA है, इसको हम प्लॉट करेंगे गूगल सीट के अंदर एंड ये सारी डेटा ऑटोमेटिकली पूल होगा। मान लीजिए कि अगर आप निफ्टी मीडिया को यहाँ पर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहा है, पूल होके आ रहा है। इन फ्यूचर अगर आप कोई भी सेक्टर इंक्लूड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप बहुत इजीली उसको ऐड कर सकते हैं विदाउट टचिंग एनी अदर ऑप्शन। जस्ट आपको इंडेक्स टिकर जो है यहाँ पर आपको लिखना है, बाकी सारी डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूल होता रहेगा। पहले हम लोग प्लॉट करेंगे 20 SMA को। सो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ 20 SMA एंड नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे 50 SMA एंड उसके बाद 200 SMA। 20 SMA के लिए जो भी फॉर्मूलाज है इसको मैं एज इट इज कॉपी करूंगा। सो यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो पेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देना जरूरी है कि इन फ्यूचर अगर आप खुद अपने हिसाब से अगर आप SMA प्लॉट करना चाहते हैं, मूविंग एवरेज के साथ जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, वो हर एक लोगों के लिए अलग होता है। कोई 10 SMA यूज करता है या फिर 12 SMA यूज करता है, कोई 15 SMA यूज करता है, 19 करता है, 21 भी करता है। सो अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने -28 डेज लिखा है। सो -28 डेज मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज होता है। अगर आप हॉलीडेज को छोड़ के देखेंगे ऑलमोस्ट 20 डेज होता है। अगर आपको 12 डेज या फिर 15 डेज करना है, उसके हिसाब से आप चेंज करके जो हॉलीडेज है उसको ऐड करके फिर ही आप लिखना। ऐसे करके आप अपने हिसाब से SMA को प्लॉट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर 20 SMA प्लॉटेड हो गया है। यही सेम फॉर्मूलाज के यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा एंड फॉर द 50 SMA यहाँ पर प्लॉट करूंगा एंड फॉर द 50 SMA यहाँ पर मैं 70 डेज लूंगा। 50 SMA को कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करता हूँ 70, ऑल टोटल 70 डेज एंड इसको इंटर करेंगे तो यहाँ 50 SMA आ गया एंड फॉर 200 SMA मैं लूंगा 280 डेज। ऑलमोस्ट 280 डेज होता है 200 SMA को कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पर मेरे पास 20 SMA, 50 SMA एंड 200 SMA आ गया है एंड तीनों कॉलम को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे, नंबर एंड उसके बाद हम लोग जो इंडियन रुपीज़ है इसको क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास 20 SMA, 50 SMA एंड 200 SMA का जो प्राइस है वो मेरे पास आ गया है। करंट मार्केट प्राइस को भी हम सेम फॉर्मेट करेंगे, नंबर एंड देन इंडियन रुपीज़। सो यहाँ पर मेरे पास 20 SMA, 50 एंड 200 SMA आ गया है। अब हम देखेंगे जो करंट मार्केट प्राइस है वो 20 SMA से कितना डिफरेंस पे अभी करंट मार्केट प्राइस, उससे क्या होगा अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं ट्रेडिंग व्यू पर, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी आईटी का जो चार्ट है उसको मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 20 SMA का लाइन है एंड ये जो है ये 50 SMA का लाइन है एंड ये 200 SMA का लाइन है। सो जो करंट प्राइस है वो अभी अपने 20 SMA से ऑलमोस्ट 1.14% ऊपर है एंड 50 SMA से भी ऑलमोस्ट 2.72% ऊपर है एंड जो 200 SMA है
यहाँ से ऑलमोस्ट 13.56% ऊपर है। अगर कोई दूसरा सेक्टर लेंगे जैसे निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर इसको देखेंगे अपने करंट मार्केट प्राइस 20 SMA से ऑलमोस्ट 3.25% नीचे है, 50 SMA से ऑलमोस्ट 4.57% नीचे है एंड 200 SMA से ऑलमोस्ट 7% नीचे है। सो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो निफ्टी आईटी है वो अभी बुलिश ट्रेंड पे है, क्योंकि वो तीनों SMA के ऊपर करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। सो देयर इज मोर पॉसिबल चांस कि निफ्टी आईटी में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले रादर देन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ऐसे तरीके से हम लोग सेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस है 20 SMA एंड द करंट मार्केट प्राइस, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग सेम एरे फार्मूला का यूज़ करेंगे। एंड हमारा जो नॉर्मल फार्मूला है बेसिकली, जो करंट मार्केट प्राइस माइनस द 20 SMA डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस, एंड वो हम लोग वो जो डेटा हमारे पास आएगा उसके बाद इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। सो 20 SMA एंड करंट मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसको एज ए परसेंटेज हम लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंस ऑफ 20 SMA। सो इसी को हम लोग यहाँ पर करेंगे 50 SMA एंड यहाँ पर करेंगे 200 SMA। इसके लिए एरो फार्मूला के लिए हम लोग सेम यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। सो डिफरेंस ऑफ 20 SMA, इसके लिए हम लोग सेम यही फार्मूला आप एज इट इज़ लिख देना, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। सो एज इट इज़ आप लिख देना। सो यहाँ पर बस एक ही चेंज करना है, C4 को हमें C2 करना है। ओके, फर्स्ट टाइम शायद आपको ये परसेंटेज नहीं दिखाई दे, इसके लिए आपको यही सारे कॉलम को कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेट एंड नंबरिंग में जाएंगे एंड उसके बाद परसेंटेज करेंगे तो आपको परसेंटेज शो कर देगा। एट द सेम टाइम अगर आपको ज़्यादा डेसिमल्स दिखा रहा है, यहाँ पर आप डेसिमल्स चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, डेसिमल ऐसे यहाँ पर चेंज होता रहेगा, मतलब कितना डेसिमल आपको चाहिए। 2 डेसिमल तक डेटा अच्छा रिप्रेजेंटेबल होता है, इसलिए मैंने 2 डेसिमल तक ही रखा है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ को यहाँ पर मैं कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। फॉर द 50 SMA, डिफरेंस बिटवीन द 50 SMA एंड द करंट मार्केट प्राइस, फॉर 50 SMA के लिए हम लोग ये वाला फार्मूलाज यूज़ करेंगे और 200 SMA के लिए हम लोग ये वाला फार्मूलाज यूज़ करेंगे। सो मेरे पास 20, 50 एंड 200 SMA का जो डिफरेंस है मेरे पास आ गया है। सेकेंड रो जो है इसके अंदर फार्मूलाज है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि यही मेन एरिया है जहाँ पर सभी फार्मूलाज प्लॉटेड है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी आपके पास एक क्लियर व्यू आ रहा है कौन सी सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है एंड टेबल है, इसको हम लोग कैसे सॉर्ट कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, कि अगर मुझे वन डे चेंज एज ए डिसेंडिंग वाइज देखना है इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे दिमाग में और भी ज़्यादा प्लान आ रहा है, सोच रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करता रहूँ। सो इन फ्यूचर मेरा प्लान यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कोई भी इंडेक्स का जैसे निफ्टी मीडिया को ही ले ले। सो यहाँ पर निफ्टी मीडिया के अंदर जितना भी स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पर सभी लिस्टेड है एंड इन फ्यूचर यहाँ पर जितना मर्जी आप ऐड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत इजी तरीके से यहाँ पर आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। विद इन 1 क्लिक यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्ट होके आ गया है कि अभी करंट मार्केट प्राइस अभी कैसा चल रहा है, लास्ट 6 मंथ्स में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू में जाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो यहाँ से आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में भी जा सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ आप लोगों के साथ मैं आगे जाके शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत सारे कंपनीज के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया है, उसका टेक्निकल फंडामेंटल्स एंड उसका जो फेयर वैल्यूज़ है, मतलब कहाँ पर हम लोग बेसिकली खरीद सकते हैं, वो भी मैंने बताया है। ट्रेडिंग व्यू का भी एक सीरीज चल रहा है, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यहाँ पर आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम में भी नहीं फॉलो करते हैं, आप टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ऐसे ही स्टॉक अपडेट्स देता रहता हूँ, मार्केट अपडेट्स में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ एंड स्टॉक अपडेट्स भी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। आप जाके चेक करना, अगर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके ही जाना। So thanks for watching till end and I'll see you in the next video. Bye bye.